सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सावन समाप्त होने वाला है और सावन के समाप्त होते ही भाद्रपद का महीना लग जाएगा। जो जो माता बहनें संतान प्राप्ति का उपाय कर रही हैं वह करते रहें, पर यदि जो माता बहनें संतान प्राप्ति का उपाय अभी नहीं देख पाई है वह शिव महापुराण के ये 3 में से 2 उपाय जरूर करें। निश्चित रूप से उनको संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये तीनों उपाय एक साथ नहीं किए जा सकते, इसलिए 3 में से केवल 2 ही उपाय आप कर सकते हो। 2 उपाय यदि आप एक साथ कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ये उपाय कौन से हैं और किस प्रकार से करने हैं वो आपको इसी वीडियो में बताते हैं। पर सबसे पहले उनके लिए उपाय जिनका गर्भ पूर्ण रूप से नहीं ठहर पाता, आधा ही गर्भ ठहरता है और उसके बाद उनका संतान पूरी प्राप्त नहीं हो पाती, उनके लिए एक विशेष उपाय। तो आपको जिनका गर्भ पूर्ण नहीं ठहर पाता उनको कौन सा उपाय करना है। सबसे पहले तो जिनका गर्भ नहीं ठहर रहा उनको एक उपाय करना है। उपाय किस प्रकार से है। सबसे पहले आपको जो आपके घर में पितरों का स्थान है, जहाँ पर आप आपके पितरों की पूजा करते हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, एक दीप प्रज्वलित करना है घी का, लंबी बाती का, और आपको नाम लेना है दीप प्रज्वलित करते हुए सोमप पित्र। ये सोमप पित्र का आपको नाम लेना है जब आप दीप को प्रज्वलित करोगे। इसको याद कर लेना। सोमप पित्र को आपको इनका नाम लेना है। जब आप सोमप का नाम लेकर दीप को प्रज्वलित कर दे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, एक प्लेट उस दीपक के ऊपर रख देनी है ताकि उसके अंदर कालोच आ जाए। और जब वो कालोच आ जाए तो उसके बाद में आपको यही सोमप पित्र का नाम लेकर जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनके उदर पर एक टीका, जो एक टीका लगाते हैं हम, उस कालोच से आपको आपके उदर पर एक टीका लगा लेना है। ये टीका प्रतिदिन भी लगा सकते हैं और एक दिन भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप ये टीका प्रतिदिन लगाना चाहते हैं या एक दिन लगाना चाहते हैं। प्रतिदिन लगाना चाहते हैं तो प्रतिदिन लगा लीजिए। जब तक कालोच है तब तक तो टीका लगा के रखिए। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप ये उपाय वापस से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो अपने पुत्र के लिए इस उपाय को जरूर करें या पुत्री के लिए इस उपाय को जरूर करें। अपने गर्भ के लिए, अपनी संतान के लिए इस उपाय को जरूर करें जिनका गर्भ पूर्ण नहीं ठहरता। अब आपको बताते हैं वो 3 उपाय संतान की प्राप्ति के लिए। पहला जो उपाय है वो है पशुपतिनाथ का व्रत। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का होता है। साथ ही साथ में एक और उपाय है जो कि है तुमरुका जी का उपाय। ये जो उपाय होता है ये भी 5 सोमवार का होता है और 7 सोमवार का भी होता है। यदि आपके पास में समय कम है तो आप 5 सोमवार कीजिए, लेकिन आपके पास में समय पूरा है तो पूरे के पूरे 7 सोमवार कीजिए। अब पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। व्रत के बारे में आप जानते ही हैं। 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप व्रत को प्रारंभ कर लीजिए। सुबह आपको पूजा करनी है, शाम को वही थाली लेके जानी है जो सुबह लेके गए थे। 6 दीप लेके जाने आटे के या मिट्टी के, और कोई मीठे का प्रसाद बना के लेके जाना है। प्रसाद उतना बनाना है जितना आप शिव मंदिर में लेके जा सके। उसके बाद में 6 दीपों को थाली से उतारना है मंदिर में जाके, और शाम के समय अतिरिक्त कोई सामान आपको नहीं रखना है। बस शाम को थोड़ा सा छींटा मार देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। उस प्रसाद को भगवान शंकर के सम्मुख में रखना है जो आपने बनाया है। पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए और फिर जो 6 दीपक है उसमें से 5 को प्रज्वलित कीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए। एक दीपक को वापस उठा लीजिए, अपनी थाली में रख लीजिए, और जो 3 हिस्से किए थे प्रसाद के उसमें से 2 हिस्से यहीं रख दीजिए और एक हिस्से को वापस उठा लीजिए, आपकी थाली में रख लीजिए। जब घर पर आएंगे, घर पर आते समय, घर में प्रवेश करते समय जो आपका सीधा हाथ पड़ता है उस सीधा हाथ पर वो छठे दीप को जलाइए, प्रज्वलित कीजिए। 5 सोमवार आपको इसी प्रकार से उपाय करना है। यदि बीच में माताओं बहनों का रजस्वला धर्म आ जाता है तो इस रजस्वला धर्म में उनको वो उपाय करना है, दूसरा वाला, जो कि उपाय है संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। इसमें आपको क्या करना है, पति और पत्नी दोनों को जाना है साथ में, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है, भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार घुमाना है तुमरुका जी का नाम लेकर। और तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाने के बाद में लाल कपड़े में उस जड़ को अपनी कमर में बांध लेना है लाल धागे से। जब जड़ को बांधे, जड़ को बांधने से पहले पति पत्नी दोनों को शिव मंदिर में ही जाना है। तो उपाय जब करेगी माता बहनें तो आपको आपके पति के साथ में उपाय करना है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, आपका नाम बोलना है, पति को अपना नाम बोलना है।
और उसके बाद में आपको, जब आप जड़ को कमर में बांध लें लाल कपड़े में, लाल धागे में, फिर आपको एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसको शाम को गाय के दूध में उबालना है। पीपल के पत्ते को दूध से बाहर निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। पति और पत्नी दोनों को दूध पी के सोना है तुमरुका जी का नाम लेते हुए। इस प्रकार 1 महीने तक ये लगातार ये उपाय करना है। जब आपका पशुपति व्रत चल रहा हो, पशुपति व्रत में जब आपको रजस वाला धर्म आए, तब आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करना है। और जब आपका 5वां पशुपति व्रत हो, यानी कि 5वें पशुपति व्रत में आपको इसका उद्यापन करना है। लेकिन जब आपका रजस वाला धर्म रहेगा, उसमें जो आप पशुपति व्रत करेंगे वो पशुपति व्रत मान्य नहीं होगा। जिसमें आप मंदिर में जाएंगे 6 दीपक और प्रसाद लेके, तो वही आपका व्रत मान्य होगा। तो 5वें व्रत के दिन आपको कोई सी भी 108 वस्तु समर्पित कर देनी है। एक श्रीफल पर मूली का धागा लपेटना है 5 या 7 बार, साथ में 11 रुपये रख के उस श्रीफल को भगवान शंकर के शिवलिंग से स्पर्श कराकर शिवलिंग के पास में ही रख देना है। इस प्रकार व्रत का उद्यापन हो जाता है और आपके 5 व्रत समाप्त हो जाते हैं। व्रत का प्रसाद केवल उन्हीं को ही खाना है जिनका व्रत हो, किसी और को इसका प्रसाद नहीं खाना है। शाम के समय आपको भोजन करना है, एक टाइम फलाहार करना है। इस प्रकार से ये 2 उपाय आप एक साथ कर सकते हैं। अब यदि किसी माता बहनों को व्रत करने में समस्या आ रही है, पशुपति व्रत वे नहीं कर सकते, तो फिर आप बिना व्रत वाला तुमरुका जी का ये उपाय कीजिए। तुमरुका जी का ये जो उपाय है, ये 7 सोमवार और 5 सोमवार का है। जब आप संकल्प ले कि मैं ये उपाय करूँगी, तो आपको सोचना है कि मुझे 5 सोमवार करना है या 7 सोमवार करना है। ये उपाय है पंचपात्र जल वाला, 5 बेलपत्र वाला, 5 दुर्वा वाला और 5 पुष्प वाला। इसमें आपको ये सामग्री लेनी है। पंचपात्र में आपको वैसे 5 अलग-अलग वस्तुएँ लेनी है, 5 अलग-अलग पात्र लेने हैं, पर किन्हीं माताओं बहनों को नहीं मिल पाते पंचपात्र, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक कलश ले सकते हैं। जल अपने घर से भर कर लेके जाना है, 5 कलश जल पूर्ण हो जाए वो, और एक ही कलश से 5 बार जल समर्पित कर सकते हैं। लेकिन केवल ये उन्हीं के लिए है जिनको पंचपात्र नहीं मिल पाए, बहुत मुश्किल है उनको उपाय करना, शिव मंदिर उनसे बहुत दूर है, उनके लिए। बाकी जिनके पास में शिव मंदिर ही है, घर के आसपास ही है, वे तो पंचपात्र लेके जाए अपने घर से। एक कलश ले ले, एक कटोरी ले ले, एक प्लेट ले ले, इस प्रकार से 5 अलग-अलग पात्र ले ले अपने घर से। एक तांबे का कलश ले ले, एक स्टील का कलश ले ले, इस प्रकार से। अब आपको सोमवार के दिन जाना है, इसमें कोई व्रत नहीं, इसमें आपको कोई व्रत नहीं करना, कोई उपवास नहीं करना, बस आपको उपाय करना है। सबसे पहले तो आपको बेलपत्र समर्पित करना है एक, और जो दुर्वा आती है जिसको दूबा बोलते हैं, हरी घास बोलते हैं, वो समर्पित करनी है। सबसे पहले बेलपत्र समर्पित कीजिए तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेके बेलपत्र समर्पित कीजिए, और उसके बाद में आपको दुर्वा समर्पित करनी है एक, और फिर एक समर्पित करना है पुष्प। तीनों वस्तुएं समर्पित करते समय 3 बार तुमरुका जी का नाम लेना है। फिर आपके पास में जो एक पात्र है उससे जल समर्पित कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे तुमरुका जी का नाम लेते हुए और संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। उसके बाद में आपको दूसरा पुष्प समर्पित करना है, दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है, दूसरी दुर्वा समर्पित करनी है। तुमरुका जी का 3 बार नाम लेना है एक एक वस्तु समर्पित करते समय, और दूसरे पात्र का जल समर्पित कर देना है। दूसरे पात्र का जल समर्पित करेंगे, उसके पहले जब आप दूसरा बेलपत्र, दूसरी दुर्वा और दूसरा पुष्प समर्पित करेंगे, तो उस समर्पित करने से पहले बीच में आपको थोड़ा सा गैप देना है, यानी कि 1 मिनट 5 से 10 सेकंड 30 सेकंड का गैप देना है। गैप देना है मतलब जैसे आपने पहला बेलपत्र समर्पित करा, दूसरा पहला पुष्प समर्पित करा और पहली दुर्वा समर्पित करी, पहले पात्र का जल समर्पित कर दिया। अब थोड़ी देर रुकना है। थोड़ी देर जो इतनी देर रुकेंगे 30 सेकंड 50 सेकंड, उस समय पे आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। वो आपके ऊपर है, 1 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार, जितनी बार आप करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर दूसरा बेलपत्र, दूसरी दुर्वा और दूसरा पुष्प और दूसरे पात्र का जल, फिर से आपको ये समर्पित करने के बाद में रुकना है। फिर आपको वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र बोलना है। फिर तीसरी दुर्वा, तीसरा बेलपत्र और तीसरा पुष्प और तीसरे पात्र का जल, फिर आपको रुकना है। फिर वही पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र और साथ में महामृत्युंजय मंत्र, कोई भी एक मंत्र बोलना है, सारे नहीं बोलना है। फिर चौथा बेलपत्र, चौथा पुष्प और चौथी दुर्वा आपको समर्पित करनी है और चौथे पात्र का जल समर्पित करना है। फिर बोलना है आपको मंत्र, और उसके बाद में 5वां बेलपत्र, 5वीं दुर्वा, 5वां पुष्प और 5वें पात्र का जल समर्पित करके
मंत्र बोल के इस उपाय को समाप्त कर देना है। इसमें आपको अतिरिक्त उपाय यानी कि अतिरिक्त जल नहीं चढ़ाना, घर से ही आप जल लेकर जाइए ताकि वो 5 कलश के बराबर हो जाए। उसके बाद में आप घर आ जाइए, एक सोमवार को करके आइए, फिर दूसरे सोमवार को जाइए। जिस सोमवार में आपका रजस वाला धर्म आ जाए उसमें आपको वही सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कर लेना है। अब ये तीनों उपाय एक साथ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको तुमरुका जी का ये जो उपाय करेंगे सोमवार वाला, और यदि आपने पशुपति व्रत भी कर रखा है तो पशुपति व्रत में आपको सुबह भी मंदिर जाना होता है और शाम को भी मंदिर जाना होता है। तो जब आप सुबह और शाम मंदिर जाएंगे तो फिर ये वाला उपाय आपसे नहीं हो पाएगा, तुमरुका जी वाला। वैसे यदि जिनके पास समय है वो तो कर सकती हैं माताएं बहनें कि एक बार आप पशुपति व्रत करने चली गई, पशुपति व्रत की पूजा करके आ गई, फिर दोबारा से फिर उसके बाद घर आ गई, घर आने के बाद में फिर से आप मंदिर जाके तुमरुका जी वाला उपाय करके आएँ। लेकिन इतने सारे उपाय की जगह केवल 2 ही उपाय कीजिए, या तो पशुपति व्रत कर लीजिए और वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय दोनों एक साथ कर लीजिए, या फिर ये तुमरुका जी वाला उपाय और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय एक साथ। ये 2 उपाय आप एक साथ कर लीजिए। सारे उपाय एक साथ ना कीजिए कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। बस भरोसा रखकर 2 उपाय एक साथ कीजिए। वो आपके ऊपर है आप कौन से करना चाहते हैं। जिन माताओं बहनों को कोई बीमारी है, जिनकी वजह से वे उपवास नहीं रख सकती है, तो उनके लिए ये तुमरुका जी वाला उपाय है, ताकि वे उपवास ना रखते हुए संतान की कामना के लिए ये तुमरुका जी वाला उपाय ज़रूर करें, और साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय ज़रूर करें। इस प्रकार से आप ये उपाय कीजिए। जितने सोमवार का आपने संकल्प लिया होगा तुमरुका जी वाले उपाय में 5 या 7 वो पूरे कीजिए भादवे के महीने में। जो माताएँ बहनें पहले से उपाय करती हुई आ रही हैं ये पंचपात्र वाला, वो अपना उपाय प्रारंभ करें। 5 सोमवार या 7 सोमवार का उन्होंने संकल्प लिया होगा, उनको पूर्ण करें। महादेव आपकी झोली ज़रूर भरेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है कि महादेव आपकी झोली ज़रूर भरेगा। और महादेव से ये कामना भी है कि महादेव उन माताओं बहनों की झोली ज़रूर भरे जिनको 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, वह बहुत दुखी है, लोगों के ताने सुन रही है। कृपया करके महादेव उन सबकी झोली ज़रूर भरे, उन्हें संतान की प्राप्ति ज़रूर कराएँ। इस प्रकार से आप ये उपाय कीजिए, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।